Now question number 15. A value of x satisfying the equation sin cot inverse (1 plus x) is equal to cos tan inverse x is ऑप्शन है इसके पहला ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन -1, सी ऑप्शन 0 -12। अब कैसा करना है, जैसा अपन ने क्वेश्चन क्लासरूम में भी किया हुआ है उस तरह का स्टेप है। सबसे पहले आया साइन कॉट इनवर्स 1 plus x इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स x। नाउ अब हम यहां पर ट्राइंगल बना देते हैं। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया 1 plus x, परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 plus x का होल स्क्वायर और रूट। इसका स्क्वायर सॉल्व हुआ तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का रूट। और अब इसको हमने लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ p अपॉन h यानी 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रूट हो गया इज इक्वल टू कॉस ऑफ, अब यहाँ जाओ, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये x ये 1 और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 रूट। और इसको लिख दो कॉस इनवर्स ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 रूट। ठीक है, अब इसको हटा दो, बन गया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रूट इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 रूट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई और स्क्वायरिंग कर दो दोनों, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, x स्क्वायर कट करो, 2x इज इक्वल टू -1 हो गया, x इज इक्वल टू -12 हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा? डी ऑप्शन हो गया आंसर। हो गया, एक वैल्यू को जो माइनस की है उधर राइट में भेज दो, पाई प्लस कर दो उधर उसको ले जाके। ये हो गया कॉस इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2, कॉस इनवर्स को इधर भेजो इस पूरी टर्म के पहले, कॉस ब्रैकेट पूरा, यानी 2x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हो गया। अब लगाओ क्वाड्रेंट, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट बाहर माइनस आ जाएगा और कॉस करके बाकी पार्ट, पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा पढ़ो। 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसको ऐसे पढ़ो, कॉस 2 थीटा, अब कॉस 2 थीटा, इसको थीटा पढ़ो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, कॉस वाला, क्योंकि कॉस हटाना है ना, कॉस 2 थीटा, थीटा इसको याद रखना, बोलो फॉर्मूला तो बोलो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब ये पूरा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या, ये पूरा थीटा है,
ये पूरा थीटा है -1 cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ये आपको भी कई बार आ चुका है, ये आपको पता है कि भाई ये दोनों मर्ज होंगे और यहां से रूट हटके स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब पता है ना कि भाई ये cos इंटू कॉस इनवर्स का होल स्क्वायर लिखते हैं अपन, cos स्क्वायर थीटा को, तो इसको अपन लिख सकते हैं आप 2x माइनस ऑफ 2 का 2 cos इन स्क्वायर कॉस इनवर्स मर्ज हो रहे हैं और बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 का -1 हो गया। अब इसको 2 से इंटू कर दो अंदर, तो क्या हो गया 2x इज इक्वल टू माइनस अभी बाहर ब्रैकेट में 2 माइनस 2x स्क्वायर और -1, यानी 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर और -1। ठीक है, अब वही 2x को उधर ले जाके क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेट वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टर होंगे नहीं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो x की वैल्यू हो गई 2 प्लस माइनस कितना हो गया 4 प्लस 8 12 हो गया, 2 रूट 12 मतलब वही 2 रूट 3, 4 प्लस 8 12 हो गया, 12 मतलब 4 इंटू 3 यानी 2 रूट 3 अपॉन 4। एक 2 कॉमन लेके कट कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 हो गई दो वैल्यूज। अब हमको चेक करना है कि भाई हमारी कौन सी वैल्यू करेक्ट है, क्योंकि हमारा आंसर -½ से +½ के बीच में होना चाहिए। अगर दोनों सही हैं तो हम यहाँ पर एक एक करके दोनों रखेंगे, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा एक आंसर दूसरा आंसर दोनों को प्लस करेंगे, वो आंसर हो गया। लेकिन अगर एक वैल्यू हुई तो एक रख देंगे और वही फिर आंसर होगा। अब बताओ, देखें 1 प्लस रूट 3 कितना हुआ, 1 प्लस रूट 3 इज 2.7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 2.7 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट समथिंग, इससे बाहर चला गया ना, तो बाहर चला गया ना, हाफ से ज्यादा तो ही नहीं, तो रिजेक्ट। अब माइनस, अब क्या है 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 कितना हुआ 1 माइनस 1, हाँ 1 माइनस 1.7 माइनस का 0.7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 0.3 अप्रोक्सीमेटली, कुछ भी जो हमारे इसके बीच में है -0.5 से इसके बीच, समझ में एक वैल्यू रिजेक्ट हो गई, कौन सी प्लस वाली, माइनस वाली करेक्ट है। बट x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 डज नॉट बिलोंग टू -½ टू +½ तो ये रिजेक्ट हो गई। फाइनली x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 2 हमारी एक वैल्यू हो गई। अब हम इस वैल्यू को रखेंगे इधर, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे -1 जो भी है। अब हम निकालना तो हमको वो है, x तो निकालना नहीं है ना। तो अब हम इस वैल्यू को रखेंगे ऊपर, कहाँ पर, नाउ 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर -1। अब करो ओपन, 2 साइन इनवर्स 1 प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 -1, ठीक है, आइडेंटिटी लगा दो। अब एलसीएम लेने पर 2 साइन इनवर्स 4 माइनस 2 रूट 3 -4 अपॉन 4, ठीक है, कैंसिल 2 साइन इनवर्स -2 रूट 3 अपॉन 4 अभी तो, ठीक है, माइनस तो बाहर जाएगा, साइन इनवर्स का रूल है, तो माइनस तो बाहर, 2 साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2। अब देख लो आप, रूट 3 बाई 2 वैल्यू π/3 पर होती है, तो आंसर इज -2 इंटू π/3, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट।
अगर दोनों वैल्यू सही होती तो दोनों रखते वहाँ, सॉल्व करते, सॉल्व करने पे 2 आंसर आते, दोनों को ऐड करते, सिग्मा, सिग्मा मतलब ऐड, तो वो आंसर होता। एक ही आया तो आंसर, बस 2 आते दोनों रखते, दोनों रख के सॉल्व करते, सॉल्व करके जो आता उनको सिग्मा मतलब ऐड करते, फिर वो आंसर होता। उसका मतलब वो है, सिग्मा मतलब है ना। चलो तो ये 20 हो गया। अब 21 करना है। साइन थीटा ग्रेटर देन 0। आपको यहाँ पे ऐसा थीटा की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको यहाँ रख दिया जाए, यहाँ और यहाँ, तो आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। वो वैल्यूज एक नहीं होगी, इंटरवल के रूप में होगी, है ना। थीटा बिलोंग्स टू, थीटा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ अगर आप थीटा की वैल्यू डालोगे, यहाँ डालोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सबसे पहले ले रहे 0, 30, 45 ऐसे होता है, अपन ले रहे 0 मान लो, तो साइन 0 इज 0, साइन इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0, साइन 0 इज 0, कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2, पाई बाई 2 0 कब होती है, ये 0 माइनस पाई बाई 2, आंसर इज माइनस पाई बाई 2, नॉट ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन 0 ना, तो इसलिए 0 नहीं होगा। ऐसे चल रहा है 30, 45 ऐसे पूरा करूंगा, ऐसे मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब क्या है क्वेश्चन का। तो भाई यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रख दें कि आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाए सॉल्व होने पर, और वो थीटा की वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी देखनी है ना। ये मतलब समझ में आया। अब चले आगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0। क्या करना है, थीटा की वैल्यूज आपको रखनी है 0 से 2 पाई के बीच में जितनी भी पॉसिबल है, वो सारी वैल्यू रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ गया तो सारी वैल्यू सही है, वो हमारा इंटरवल बनेगा। तो अभी अपन इनको तो डायरेक्ट मर्ज कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसको नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज कर दूं टाइम में कॉस में, तो हो जाएगा मेरा काम, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा ग्रेटर देन 0, ट्रिग्नोमेट्री। या फिर इसको कर लो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ऐसे कर लो, एक ही बात है, माइनस ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस। भाई 2 तरीके हैं, या तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बना लो या साइन को कॉस बना लो। अगर कॉस इनवर्स को बनाओगे तो उसकी आइडेंटिटी है, और साइन को थीटा को बनाओगे तो उसकी आइडेंटिटी, एक तरीका कोई भी एक ही आएगा। अब ये मर्जिंग हो गई तो ये थीटा हो गया, ये माइनस ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया, ग्रेटर देन 0 चल रहा है। तो ये हो गया 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 ग्रेटर देन 0, और 2 थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो गया उधर ले जाके, और थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई 4 हो गई। मैंने आपको बताया था ना पहले, अगर मैं यहाँ 0 रख रहा हूँ आपके सामने ओरली बात करूँ तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आंसर नेगेटिव आ रहा है। 0 के बाद मैं 30 रख दूंगा, नहीं आएगा, क्योंकि अभी मेरे को पता पड़ गया कहाँ से शुरू होगी। अगर मैं यहाँ पे 45 रख दूँ आपके सामने, तो देखो साइन 45 इज 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 इज पाई बाई 4, ये भी सेम साइन अगेन पाई बाई 4 इज वही 1/√2, कॉस इनवर्स वही पाई बाई 4, 0 आ जाएगा, है ना। 0 नहीं चाहिए, तो आया ना अपना वेरीफाई हो रहा है। 30 रख दूं आपके सामने, साइन 30 इज 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज 30, या डायरेक्ट मर्जिंग समझ लो, ये पाई बाई 6 हो गया। यहाँ पे भी 30 डालें, हाफ आया, कॉस इनवर्स में आप 60 पे होता है, 30 माइनस 60 हुआ, नेगेटिव आया ना समझ में। ऐसे अब मैं देखो इससे बड़ी वैल्यू 60 डाल रहा हूँ, 60, तो ये तो 60 रहेगा, ये तो 60 हुआ, साइन 60 कितना हुआ √3/2, लेकिन कॉस की टेबल में वो 30 पे जाएगा, तो 30 आओ करेक्ट। आए समझ में, ये वैल्यू क्या है, क्या पता है, पाई बाई 4 से बड़ी वैल्यू हम कोई भी रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगी, लेकिन 2 पाई तक जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो पता नहीं, क्योंकि आपको पता है उल्टा होने लगता है,
कुछ टाइम के बाद। पहले साइन बढ़ता है, कॉस कम होता है, फिर कॉस बढ़ने लगता है, साइन कम होने लगता है। क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है अलग अलग। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन बड़ा होता है, साइन 0 पे 0, कॉस 0 1। कॉस बड़ा होता है, साइन कम होता है। 0 से π/4 में, याद करो, थोड़ा सा इसको समझना। अगर हम 0 से π/4 की बात करें, साइन की वैल्यू क्या क्या होगी? 0, 1/2, 1/√2। कॉस की वैल्यू क्या क्या होंगी? 1, cos 30। अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया? कॉस इज ग्रेटर देन साइन, कॉस इज ग्रेटर देन साइन। लेकिन जैसे हम 45 से आगे बढ़ जाएंगे 60 तक, तो हमको क्या मिलेगा? 60 पे क्या होगा? √3/2, 1/2, और 90 पे 1 और 0। अब साइन बड़ा हो गया, कॉस छोटा हो गया, है ना? ऐसे बनता है ना, उल्टा होता जाता है। तो अभी ये तो कंफर्म है π/4 से बड़ा होगा, लेकिन कहाँ तक? सोचो, कहाँ तक? कौन सी वैल्यू तक? कौन सी वैल्यू तक? 45 डिग्री से बड़ा है कंफर्म, लेकिन कौन सी वैल्यू तक? इस तरह से देखो, सोचो कि यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने पे आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, पॉजिटिव आना है। 45 हो गया, 45 से बड़ा 90, 90 से बड़ा 120, 135, 150, ऐसे चलेंगे कुछ ना कुछ। और ये आपको पता है कि दोनों वैल्यूज में जब π/4 इन्वॉल्व होता है, π/4, तो दोनों वैल्यू सेम होती है, बस प्लस माइनस की बात रह जाती है। जैसे π/4 पे सेम आएगी, देन 3π/4 पे सेम आएगी। π/4 के बाद क्या आएगा भाई? 45 के बाद, इसमें 45 इन्वॉल्व हो, 90, 120, 135, 90 प्लस 45। तो नेक्स्ट क्या होगा? 3π/4, जिसपे वैल्यू सेम होगी। अगर यहाँ 3π/4 डालें पहले, तो साइन 3π/4 मतलब साइन π/4 ही रहेगा, तो ये तो मर्ज हो जाएंगे, π/4 दे देगा ये तो आंसर आपको, है ना? कितना देगा? π/4। और जब यहाँ 3π/4 डालेंगे तो देगा π/4 ही वैल्यू। और कॉस इनवर्स π/4 जब करेंगे, सॉरी, कॉस इनवर्स 1/√2 जब करेंगे तो π/4 वैल्यू दे देगा। तो देखो आंसर 0 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो 3π/4 तक तो सही है, 90 भी सही है, चेक कर लो, 120 भी सही है। अगर मैं डाल दूं 150, 150 यानी 180 माइनस 30, तो ये तो 30 देगा, π/6 देगा। और यहाँ डाल दें अपन 150 यानी 180 माइनस 30, बनेगा तो साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है? 60 डिग्री, है ना? समझ में कि भाई π/4 ऐसा है जिसपे वैल्यू है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू सेम आएगी वो कब होगी? 3π/4, जिसमें π/4 इन्वॉल्व होगा। उसके बाद चेंज, अभी मैंने करके बताया था ना, 0 से 45 में कौन बड़ा है, 45 से आगे कौन बड़ा है, π/2 तक, फिर π/2 से 3π/4 तक कौन बड़ा है, फिर 3π/4 से π तक कौन बड़ा है, ऐसे जाएगा। 0 से 45, 45 से 90, 90 से 135, ऐसे जाएगा। तो समझ में आया? थीटा इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन कितना? कहां तक चलेगा ये काम? Therefore theta is greater than π/4 and less than 3π/4। ये बात पॉइंट है, आया समझ में? ये पॉइंट कैसे निकालना है? तो अब हमको थीटा की रेंज पता है कि π/4 से 3π/4 होगा, तो ये सेटिस्फाई होता है, हमने चेक भी कर लिया। अब आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई a, b जो है एक सबसेट है 0 से 2π के बीच का, और वो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग भी है। थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2π के बीच में। तो इसका क्या मतलब हुआ? a, b is a subset of 0 से 2π and theta is belongs to 0 to 2π। इसका क्या मतलब हुआ? कि थीटा की वैल्यू ही a और b की वैल्यूज होंगी, थीटा की वैल्यूज ही a और b की वैल्यूज होंगी। a और b क्या करता है? 0 से 2π के बीच का एक सबसेट है, और 0 से 2π के बीच कोई भी वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर a इज इक्वल टू π/4 एंड b इज इक्वल टू 3π/4।
क्योंकि अब ये वैल्यू यहाँ पे चली गई, कहाँ चली गई, यहाँ पर, और जो वहाँ जाएंगी वो यही भी जाएंगी ना। अभी अपन ने थीटा डिसाइड कर लिया ना, π/4 से 3π/4 है, तो अब आपका ये इंटरवल ऐसे बन गया ना, ऐसे बन गया, और यहाँ पे भी तो वही चेंज होगा। ये स्टेप समझ में आ गया ए और बी की वैल्यूज का। अब आगे क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बी माइनस ए। नाउ देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो गया 3π/4 माइनस π/4 b माइनस ए, दैट इज 2π/4 π/2। देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा हो गया π/2। आ गया। अब आगे पढ़ो। अब आपको दे रखी है कि ये इक्वेशन है पूरी इक्वल टू 0 है, इसको भी देखना पड़ेगा, है ना, फिर अपन उसके बाद देखेंगे। यहाँ तक हो गया, लिखना है या मिटाऊं मैं, लिखना है तो लिखो, फिर आगे देखते हैं। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 और कॉस इनवर्स π/2 0, कॉस इनवर्स 1 सॉरी, या आइडेंटिटी लगा, एक ही बात है। साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2, अब तो लग सकती है क्या, अल्फा प्लस, हाँ वो लिखे, अभी लिख रहे हैं, अभी तो मैंने इसको लिख दिया, अब वो भी कर रहा हूँ। अब x की जगह 3 रख दूं तो कितना हो गया, ये 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस π/2 इज इक्वल टू 0। क्या निकालना है, अल्फा। अब वहां से अल्फा निकालना है, इसलिए वहां से बीटा की वैल्यू निकालो और यहां रखो अल्फा माइनस π/2, बीटा की वैल्यू रख दो क्योंकि अल्फा निकालना है ना आपको। तो 9 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस π/2 प्लस π/2 इज इक्वल टू 0। बस अब सॉल्व करके देख लो, अल्फा आ जाएगा आपके पास। 9 अल्फा प्लस 3 अल्फा 12 अल्फा माइनस 3 π/2 प्लस π/2 माइनस π/12 आंसर हो जाएगा, π/12। 12 अल्फा माइनस 3 π/2 प्लस π/2 इज इक्वल टू 0। तो 12 अल्फा माइनस पाई इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू π/12 आंसर। इस तरह से है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, है ना, बहुत सारी इसमें ट्रिक्स हैं, बहुत सारा पार्ट है, ये अलग तरह का बिल्कुल, है ना। चलो बस यहाँ तक 21, कल करेंगे आगे 22 से। और वही ट्राई करके देख लो जितने आप कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर अपन करेंगे यहाँ पर, है ना। कुछ तो बहुत इजी भी है इसमें क्वेश्चन, 28 बहुत इजी है, 24 इजी है, 22 भी बहुत इजी है, कुछ तो बहुत इजी है, तो वो तो आप करके देख लो जितने कर सकते हो।